आई की वैल्यू कितनी होती है? आई की वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक जाता है। तो ऐसी संख्याएं या फिर ऐसे दशमलव जिनके नंबर बार बार रिपीट नहीं होते और यह अनंत तक जाता है और बार बार वो चीज नहीं आता, दूसरा चीज आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत और साथ में अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है कि वह नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो 3 टाइप देखा हमने। पहला देखा कि दशमलव रुक जा रहा है, दूसरे में दशमलव रुक नहीं रहा लेकिन जो नंबर आ रहा है वो बार बार एक ही आ रहा है। रुकने वाले को शांत दशमलव बोला और न रुकने वाले और बार बार आने वालों को अशांत आवर्ती बोला, और इनको हमने अशांत अनावर्ती के रूप में कहा। इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। बटे के रूप में बोले तो हम इसको लिख सकते हैं 5/10, इसको लिख सकते हैं 6/10। ये बटे के रूप में लिखे जा सकते हैं। और इन नंबर्स को भी बटे के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे बार लगाया है मैंने, हम 100 से डिवाइड करके इसको हटा सकते हैं और हमेशा 1/9 के रूप में वो आता है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसको आप किसी भी तरीके से बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो जो ये हमारा टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जो बटे के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर। इसे रेशनल नंबर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसको हम लोग देते हैं नाम अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये संख्या कैसी होगी? अशांत होगी और अनावर्ती होगी। और ये कैसे होंगे? शांत होंगे और एक अशांत और आवर्ती होगा। तो दशमलव में आप लोगों ने 2 चीज देखा कि एक परिमेय हो सकता है, दूसरा भी परिमेय हो सकता है, लेकिन तीसरा परिमेय नहीं हो सकता। मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल के 2 फॉर्म को, यानी कि जो शांत है और जो आवर्ती है, इन दोनों को हमने नाम क्या दे दिया? परिमेय का। यानी कि इन दोनों संख्याओं को हम परिमेय बोल सकते हैं। यानी कि दशमलव में 2 टाइप, इनको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम बटे में बोले तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम आराम से परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये परिभाषा आपकी किताब में दी होती है। और एक होता है इरेशनल नंबर, मतलब कि ये जो संख्या होती है इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग का चैप्टर परिमेय संख्या से स्टार्ट है, इसलिए हमें ये समझना पड़ा कि परिमेय संख्या बोलते किसको हैं। आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। सभी संख्याओं को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोले थे, सम्मिश्र संख्या बोला था, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक को। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के हमने 2 भाग देखे। पहला जो भाग था वो दशमलव का था, और जो दूसरा भाग था वो किसका था? दूसरा भाग पूर्णांक का था। हिंदी में लिखते हैं इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। दशमलव को डेसिमल बोलते हैं।
डेसिमल मतलब दशमलव, इंटीजर मीन्स पूर्णांक। दशमलव के तीन टाइप देखे हमने। पहला जो शांत हो सकता था, और दूसरा जो अशांत था लेकिन कैसा था, आवर्ती था, और जो तीसरा दशमलव का टाइप देखा वह अशांत भी था और साथ में अनावर्ती भी था। एग्जाम्पल में 0.5 इसमें लेते हैं, 0.33 बार लगा देते हैं इनके ऊपर, एक ही के ऊपर बार लगाते हैं, और यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, रूट में 2 लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने बोला था कि हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे क्या, अब इसको बाद में पढ़ेंगे। जब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर, या फिर परिमेय संख्या। यानी कि जिनको बटे के रूप में लिखा जा सके उनको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जिन्हें बटे के रूप में न लिखा जा सके इसको हम, यानी कि इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और जो हम लोगों का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 संबंधित है इसी परिमेय संख्या से, उसी के जोड़ घटाने से। तो ये आप समझ लेना, जैसे कि अगर 6/7 को बोले तो इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, इसको हम बोल सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है। डिवाइड करेंगे नंबर बढ़ता जाएगा, और इनको आप डिवाइड करके नहीं ले सकते हैं। पाई की वैल्यू नहीं आप डिफाइन कर सकते, √2 की वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, या फिर √3 की बात करें इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, या फिर √5 की बात करें इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। इनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और ये हमारा P/Q रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। अब थोड़ा पूर्णांक को पढ़ लेते हैं। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक के भी 3 टाइप होते हैं। जो पूर्णांक का पहला टाइप है वह टाइप है आपका पॉजिटिव का, पॉजिटिव नंबर, मतलब कि प्लस संख्याएं। प्लस वैल्यू होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कौन सा इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। दूसरा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो उदासीन, बराबर बीच का नंबर। पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक। धनात्मक संख्या प्लस वाले, और एक होता है न्यूट्रल। और पूर्णांक में जो तीसरा टाइप होता है, तीसरा वाला पूर्णांक, यह कहलाता है आपका निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर बोले तो ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या ध्यान से देखेंगे तो इसमें आएगा आपका -1, और -1 से लेकर के कहां तक, -∞ तक आएगा। वैसे संख्या रेखा पर अगर ऐसे लाइन खींच के दिखाएंगे तो ये 0 यहाँ पे आएगा, माइनस वाले इधर में आएंगे, प्लस वाले इधर में आते हैं। अब समझते हैं कि किसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। ये जो हमारा धनात्मक संख्या है इसको हम लोग नाम देते हैं नेचुरल नंबर का। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, या फिर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। न्यूटन की खोज आर्यभट्ट ने की थी, मतलब कि ये हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है, यानी कि हमें नेचर से नहीं मिला। ये हमने इंसानों ने खोजा, और इंसानों में कौन इंसान, हमारे आर्यभट्ट जी। इंडिया का थे, ध्यान देना भाई लोग।
ये इंडियन थे, गर्व होना चाहिए आपको, होगा ना। देखो ऋणात्मक संख्याएं किसे बोलते हैं, जो -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक जाए उसको हम लोग ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। इनसे हमें कोई खास मतलब नहीं होता। अब ये पॉजिटिव नंबर और ये 0, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो अगर हमने बोला नेचुरल नंबर और प्लस में 0, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिलाने से हमारा निर्माण होता है होल नंबर का। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में अंतर है। ये पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जब हम धनात्मक संख्या को 0 के साथ मिला देंगे तो यह पूरा होल नंबर का निर्माण करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नेगेटिव से कोई मतलब है नहीं हमें। अब देखते हैं एक ओवरव्यू, जिस तरीके से हमने पढ़ा इस चीज को। क्या पढ़ा हम लोगों ने? वास्तविक संख्याओं के हमने 2 पार्ट देखे। पहला जो था वो डेसिमल का था और दूसरा पार्ट था इंटीजर का। डेसिमल के 2 पार्ट देखे। पहला जो पार्ट था डेसिमल में वो कौन सा था? परिमेय का। और जो दूसरा पार्ट देखा वो किसका था? अपरिमेय का। अपरिमेय का। उसके बाद हमने इंटीजर के 2 भाग किए, पूर्णांक के 3 भाग किए। पहला पॉजिटिव, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा नेगेटिव। और ये 3 चीज देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। न्यूट्रल का कोई खोज किया था जिसका नाम आर्यभट्ट है, इंडियन थे, कोई नहीं, अपने ही लोग थे। और नेगेटिव संख्या -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते थे। और प्राकृतिक संख्या में हमने 0 ऐड कर दिया तो जो नंबर बनेगा उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। इतनी थी नंबर के बारे में जानकारी। आगे भी देखते हैं कि नंबर को किस प्रकार से और डिवाइड किया जा सकता है। सम संख्या क्या हो सकती है, विषम क्या हो सकती है, अभाज्य कौन सी संख्या होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है, उनको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग इतना क्वालिफिकेशन करके रखिएगा नंबर सिस्टम का, और उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा।